ये बात है एक ऐसी बस्ती की जो दिखने में जन्नत थी, मगर उसकी बुनियाद एक छोटी सी बेईमानी पर रखी गई थी। मदियन, तिजारत का मरकज। यहां हर चीज बिकती थी, सोना, चांदी, अनाज, और लोग दूर दूर से यहां खरीदारी करने आते थे। लेकिन इन बाजारों में एक राज था। जब वो लोगों से लेते थे तो पूरा नाप कर लेते थे। अरे भाई, तुम्हारी आंखों का धोखा है, वजन पूरा है। हम मादियन के सौदागर हैं, गलत काम नहीं करते। मगर जब वो बेचते थे तो वजन में कमी करते, थोड़ी सी कमी जो शायद नजर ना आए मगर दिल को महसूस हो जाए। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये मुआशरे का वो कैंसर था जो इंसान का भरोसा खा जाता है। अगर थोड़ा कम तौल दिया तो क्या हुआ, मुनाफा ही तो असल मकसद है। इस अंधेरे में अल्लाह ने एक चिराग जलाया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने वो बात कही जो ये सुनना नहीं चाहते थे। वो कोई बादशाह बनकर नहीं आए थे, बल्कि एक भाई की तरह उन्हें बचाने आए थे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी न किया करो, ये जुल्म है। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूं, मगर मुझे तुम पर एक घेरने वाले दिन के अजाब का डर है। मगर जिनके दिलों पर लालच की मोहर लग चुकी हो, उन्हें सच कड़वा लगता है। अगर ये वाकया आपको सच के करीब ले आया हो और आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। सच तभी जिंदा रहता है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर लिखें और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो। और अब चलिए इस वाकये के अगले मोड़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हजरत शुएब की कौम ने उनकी दावत को कबूल किया या उसे नजरअंदाज कर दिया। ए शुएब, क्या तुम्हारी ये नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दें, या हम अपने माल में वो करना छोड़ दें जो हमारा दिल चाहता है? हम अपने माल के खुद मालिक हैं, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? सही कहा, दीवाना है ये। हम क्यों माने? जहालत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब दलील खत्म हो जाए तो वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते। ये सिर्फ नाप तौल की कमी का मामला नहीं था। जब लालच हद से आगे बढ़ गया तो बाजार का धोखा रास्तों की लूट बन गया। यही लोग जो तिजारत में बेईमानी के आदी थे, भेस बदलकर मुसाफिरों के रास्ते रोकने लगे। वो हर उस जगह बैठने लगे जहां से लोग गुजरकर हजरत शुएब तक पहुंच सकते थे। कहां जा रहे हो? कहीं उस जादूगर शोएब की बातें सुनने तो नहीं जा रहे हो? अगर उसके दीन पर ईमान लाए तो इस रास्ते से जिंदा वापस नहीं जाओगे। उनका मकसद सिर्फ माल छीनना नहीं था, वे लोगों का ईमान छीन लेना चाहते थे। उन्होंने अल्लाह के रास्ते को टेढ़ा करने की कोशिश की, लेकिन वे ये भूल गए कि हर रास्ता आखिरकार अल्लाह ही की तरफ जाता है। अगर तुम नहीं मानते तो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं कि अल्लाह क्या फैसला करता है। जाओ, और अगर सच्चे हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिसका तुम वादा करते हो। जब किसी बस्ती से अल्लाह का नबी निकल जाए तो पीछे सिर्फ पत्थर और गुनाह रह जाते हैं। चला गया, मुसीबत टल गई, अब हम आजाद हैं। वो समझे मैदान साफ हो गया, मगर उन्हें खबर नहीं थी कि हवा रुक चुकी है।
ये सुकून नहीं था, ये तूफान से पहले की वो खामोशी थी जो चीख बनने वाली थी। गर्मी ऐसी कि सांस लेना आग निगलने जैसा हो गया। वो घरों में छुपे मगर दीवारें तपने लगीं। इतने में एक काला बादल शहर की तरफ आया। सब एक जगह जमा हो गए। पूरे क्राउड की जबान पर बस एक ही बात थी, बादल बादल, बारिश बारिश। वो समझे रहमत है, इसलिए भागकर उस साए के नीचे जमा हो गए। मगर वो साया नहीं था, वो आग का शामियाना था। और फिर वो चीख आई। जमीन ने उन्हें ऐसे झंझोरा जैसे कोई पुराना कपड़ा झाड़ता है। वो अपने घरों में घुटनों के बल औंधे मुंह गिरकर रह गए। ना सोना बचा, ना चांदी, और ना वो मुनाफा जिसके लिए उन्होंने ईमान बेचा था। सुबह हुई तो बस्ती का मंजर ऐसा था जैसे यहां कभी कोई बसा ही नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। इस वाकये से रिलेटेड सभी स्टडीज हमने इंटरनेट से ऑथेंटिक साइट से हासिल की हैं। मजीद वाकयात की वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अल्लाह हाफिज।